नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज की। तो दोस्तों, जो हम योगासन इस वीडियो में देखेंगे उसको करने से हमारी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी और यदि हमें अभी डायबिटीज है नहीं तो वो आगे भी चलकर नहीं होगी। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होता है। इस चीज के अंदर हमारे अंदर जो पैंक्रियाज होते हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम इन योगासनों के द्वारा इन अपने पैंक्रियाज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनकी एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि हमारा पैंक्रियाज का फंक्शनिंग प्रॉपर रहे और जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बॉडी में कंट्रोल में रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो इसके मैं आपको 2 वेरिएशन बताऊंगी, तो दोनों ही उतने ही प्रभावकारी हैं। तो सबसे पहले हम बैठ जाएंगे, आराम से हम दोनों पैरों को आगे कर लेंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद हम अपनी पीठ को सीधा रखेंगे और हम अपना एक पैर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हम अपने राइट हैंड के साइड में लेकर आएंगे और इस तरह से इसके पास रखेंगे, और जो हमारा राइट हैंड है वो इधर रखेंगे और हम अपनी पूरी बॉडी को यहाँ से ट्विस्ट करके इस तरह से जितना हो सके उतना हम ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पर हम 5 तक काउंट करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और हम रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों, इसमें एक वेरिएशन ये भी है कि यदि आप पैर यहाँ पर नहीं रख पा रहे तो आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, इस पैर के घुटनों के पास, और इस तरह से अपना हाथ रखें और इस तरह से। ये हो गया सेकंड वेरिएशन। और तीसरा वेरिएशन है जिसके अंदर जो आपका लेफ्ट लेग है उसको आप इस तरह से मोड़ दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा होगा यदि आप मोड़ पाए। इसको आप यहाँ रखिए और अपने राइट हैंड को इधर रखिए और अपना जो लेफ्ट हैंड है वो हम अपने एंकल्स को यहाँ पकड़ सकते हैं। यदि आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से और इस तरह से। तो ये हमें करना है 5 काउंट तक और 3 सेट्स। ये एक साइड हो गया। उसी तरह से हम दूसरे पैर का करेंगे जिसके अंदर हम अपना राइट लेग फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और लेफ्ट लेग हम करेंगे इसके बाहर रखेंगे और अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के घुटनों को पुश करेंगे, एंकल को पकड़ेंगे और इस तरह से बैठेंगे। मैं आपको इधर से बता देती हूँ एक बार। ये हमने किया, अपना राइट लेग फोल्ड किया, लेफ्ट लेग को हमने इसके इधर रखा और हमारे राइट हैंड से हमने एंकल को पकड़ा अपनी घुटनों को पुश करते हुए, और इस तरह से हमने देखा। आप हो सके तो अपने कंधों के ऊपर देखिए सामने की तरफ। तो ये हो गई पहली एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज जो कि बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, और इसको हम कहते हैं योग मुद्रा। तो इसके भी हम 2 वेरिएशन देखेंगे। एक है कि हम जब बैठते हैं तो हम किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। इसको करते टाइम आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं और सुखासन में बैठ सकते हैं। तो मैं पद्मासन में बैठ रही हूँ इस तरह से। इस तरह से हम बैठ के अब हमें क्या करना है, हमें दोनों हाथों को पीछे रखना है। लेकिन पीछे किस तरह से रखना है, हम अपने राइट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को अपने अंदर रखेंगे उंगलियों के, और जो लेफ्ट हैंड है उससे हम अपनी कलाई को, रिस्ट को पकड़ेंगे इस तरह से। तो ये हमारी पोजीशन होगी जो हम पीछे रखेंगे। तो मैं आपको एक बार पीछे बता देती हूँ कैसे दिखेगा ये। इस तरह से, इस तरह से रहेगा ये। तो आपने देख लिया। अब हमें करते हैं वैसे ही। हमने अपनी मुट्ठी बनाई और पीछे लिए और रिस्ट पकड़ा। अब हमें अपने सीधे पीठ को सीधे रखना है, ध्यान रखिए। और हम एक ब्रीथ इन लेंगे और ब्रीथ आउट करते हुए हम आगे की तरफ ले जाएंगे। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकिए। जब आप इसको रेगुलर करेंगे तो आप धीरे धीरे अपने माथे को जमीन पर टच कर पाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर आकर हमें 5 काउंट्स करने हैं। 5, 4, 3,
2 1 और हमें वापस आ जाना है। तो ये हो गया एक सेट। हमें ऐसे 3 सेट्स करने हैं। इसका दूसरा वेरिएशन है कि हम दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, एक के ऊपर एक, हथेलियां खुली हुई, और हम पेट के इधर रखेंगे। हम एक सांस अंदर लेंगे और सांस जब बाहर निकाल रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर हम अंदर डालेंगे, और प्रेशर अंदर डालते हुए और सांस बाहर निकालते हुए हम आगे मुड़ जाएंगे। जितना मुड़ सकते हैं उतना मुड़िए, और अपना सर नीचे तक यदि लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आधे तक, जहां तक भी मुड़ सकते हैं आराम से, उससे थोड़ा सा ज्यादा करिए तो अच्छे से आपके पैंक्रियास की एक्सरसाइज हो जाएगी। और फिर हम आ गए वापस। तो ऐसे हमें 3 सेट्स करने हैं। अब हम आते हैं तीसरा आसन, वो कहलाता है गोमुख आसन। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अगेन अपने पैरों को फैलाना है और हम अपना पैर को मोड़ेंगे इस तरह से। लेफ्ट हैंड पैर को हमने मोड़ लिया और राइट पैर को हमने उसके ऊपर रख लिया। आप देखिए किस तरह से एक ट्रायंगल, जैसे गोमुख मतलब काऊ का जो माउथ होता है वैसा ये बन गया है। तो इस तरह से जो हमारा पैर ऊपर है उसी हाथ को हम ऊपर ले जाएंगे शोल्डर के ऊपर, और जो हमारा दूसरा हैंड है, लेफ्ट हैंड है, उसको नीचे लाएंगे और इन दोनों को इंटरलॉक करेंगे। और यदि आप टच नहीं भी कर पा रहे हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए, और फिर धीरे धीरे करके आप कर पाएंगे। नहीं भी कर पाए तो कोई नहीं है, जस्ट आपको स्ट्रेच करना है। मैं आपको पीछे से भी बता देती हूँ कैसा लगेगा ये। तो इस तरह से हम बैठे और हम इस तरह से हाथ लिया और ये इस तरह से। यदि आप टच नहीं भी कर पा रहे हैं, हाथ इधर आ रहा है इधर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएगा। तो ये हो गया वन लेग से। उसी तरह से हम करेंगे, हमने पहले राइट लेग ऊपर किया था, अब हम लेफ्ट लेग ऊपर करेंगे। तो पहले हमने राइट लेग कर लिया, उसके ऊपर हमने लेफ्ट लेग किया, अब लेफ्ट हैंड ही ऊपर जाएगा और वापस हम नीचे से इसको पकड़ लेंगे, इंटरलॉक करेंगे जितना हो सकता है, और हम करेंगे इसको 5 काउंट्स तक, और इस तरह से इसके 3 सेट्स करेंगे। तो ये वाली एक्सरसाइज आप जरूर करिए। और अब आते हैं चौथे आसन पे। इस पे हमें क्या करना है, दोनों पैर हमें फैला लेने हैं। इसको कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन, और इसमें हम अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, और हम आगे की साइड झुकेंगे जितना हम झुक सकते हैं सांस बाहर निकालते हुए। सपोज आप इतना ही निकाल सकते हैं तो आप इतना ही झुक सकते हैं, तो इतना ही झुकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे करके ये आप बढ़ाते जाइए, और थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि आप अपने घुटने भी टच कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में हमें रखना है 5 काउंट्स, और फिर हमें करने हैं 3 सेट्स। सांस बाहर लेते हुए हम आ जाएंगे वापस अपनी जगह पर। अब करते हैं नेक्स्ट आसन। उसके अंदर हमें बैठना है वज्रासन में, जिसमें हमें अपने दोनों एड़ियों के बीच में बैठना होता है इस तरह से, इस प्रकार से दोनों अंगूठे साइड में रखे हुए और एड़ियां खुली हुई, और हम उसके बीच में बैठे हैं, और इसको कहते हैं मंडूक आसन। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, दोनों फिस्ट को, दोनों हाथों से हमें फिस्ट बनाना है इस तरह से, अपनी नाभि के आसपास रखना है इनको, और एक ब्रीथ इन करना है और बाहर निकालिए, पूरी ब्रेथ हमें बाहर निकालनी है, तो हमारा पेट अंदर चला जाएगा। अब बाहर निकालते हुए सांस रोकते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है और सामने देखना है। 5 काउंट्स तक हम ये करेंगे, और फिर हम वापस सांस लेते हुए आ जाएंगे वापस। तो इस तरह से हमें 3 सेट्स करने हैं। जब आप झुक रहे हैं तो आपको सांस जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकिए, उसके बाद आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं झुके हुए, और फिर सांस लेते हुए आप बाहर ऊपर उठ जाइए। तो ये हो गया एक दूसरा आसन। अब आते हैं फाइनल लास्ट आसन पे, इसको कहते हैं शशांक आसन। तो इसमें हम बैठ जाएंगे वज्रासन में, और यदि आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो पहले वाला आसन और शशांक आसन आप चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं पैरों को लटका के।
इसमें हम एक गहरी सांस भरेंगे और हम सांस बाहर लेते हुए और आगे की तरफ झुक जाएंगे, पूरा इस तरह से जितना झुक सकते हैं, और वापस आगे और अपना सर जमीन पर लगा देंगे। यहाँ पर हम 5 तक काउंट्स करेंगे और सांस लेते हुए वापस हम अपनी जगह आ जाएंगे। तो इसके भी हम करेंगे 3 सेट्स। तो दोस्तों ये हो गई 5 एक्सरसाइजेज जो कि डायबिटीज को प्रिवेंट करने में और कंट्रोल करने में बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको जरूर अपने जीवन में अपनाइएगा। दोस्तों कुछ और चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक है वॉकिंग। तो हमें ये देखना है कि हमें अपनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखनी है, एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है। तो आप अपनी डेली रूटीन में मॉर्निंग में 40 मिनट्स वॉक इंक्लूड करिए और इवनिंग में भी 30 मिनट्स वॉक इंक्लूड कीजिए। और ये है कि टाइम पर हमें खाना खाना है, जिससे कि डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। तो इन सब चीजों को अपनाइए और इसका इफेक्ट आप खुद देखिए। ऐसे ही टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।